नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। तो कैसे हैं आप लोग? ठंडियां बढ़ती जा रही हैं। अब बहुत गजब की ठंडी हो रही है इस बार तो, है ना। पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही ठंडी बढ़ गई है। सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, कायदे से कपड़े वपड़े पहन के रखेंगे, क्योंकि आने वाला साल हमारे लिए बहुत से एग्ज़ाम देने हैं हमें, और बहुत सारी नौकरियां लेनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना ध्यान भी रखेंगे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की हमारी सीरीज चल रही है, उसी में क्या है, 11 क्वेश्चन ये शायद कल हो गया था कल की क्लास में। आज हम लोग इसके आगे के देखेंगे कि यहाँ तक क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है। जो आने वाली 1 2 3 क्लास बचेंगी उसमें क्या है, जो बहुत ही अच्छे टाइप्स हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी MWH वाले बने हैं, बचे हैं, और वेजेस वाले बचे हैं। ये मैं 2 ही टाइप बचे हैं, ये दोनों मैं करा के टाइम वर्क को समाप्त करूँगा। उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको। तो चलिए फिर आज की चालू क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या कह रहा है। राम किसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में करता है। उसके बाद वह रहीम तथा रचेल की मदद लेता है। रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है। रचेल की काम राम का 50%, रचेल की कार्य क्षमता रहीम की 50% है। याद करें वे कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये बताना है कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहला काम होगा, मैंने क्या बताया था, अगर हमको क्या है, अगर हमें इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क अगर पता हो जाए तो हम आसानी से टाइम एंड वर्क में कुछ भी अपना क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसमें कितने लोग हैं? राम भाई, पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि सब आर से ही है। ठीक है, राम रहीम, ठीक है, और रचेल। ठीक है, 3 मित्र हैं, राम रहीम एंड रचेल। ठीक है, अब क्या कह रहे, रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है, और रचेल की कार्य क्षमता रहीम का कितना है, 50% है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, राम की कार्य क्षमता कितनी मान ले भाई, 4 ले ले। ठीक है, 4 हम किस लिए मान रहे हैं, क्योंकि ताकि अगर इसका 50% करें तो 2 हो जाए, और उसका फर्दर 50% करें तो 1 हो जाए। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो फिर क्या है, 1 लेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, 2 लेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए हम लोग अपने ही मन से मानना है, तो अपना जो पसंद होगा, अपनी जो सुविधा अनुसार होगा उसको हम मानेंगे। काहे फिर हम वैसा मानेंगे। ठीक है, तो राम की जब क्षमता हो गई वो क्या हो गई, 50%। रहीम की कार्य क्षमता राम का 50% है, तो 4 का 50% कितना होता है, 2। ठीक, अब रचेल की कार्य क्षमता, ठीक है, रहीम का 50%, तो रहीम का 50% कितना हो गया है, 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों की एफिशिएंसी की बात। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये कहा क्या कह रहा है, राम किसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में करता है। 60% भाग करता है 15 दिन में करता है। ठीक है, 60% भाग कर रहा है राम किसी काम का कितने दिन में, 15 डेज में। ठीक है, तो 100% भाग कितने भाग में करेगा, तो भाई इधर क्या करें, 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड। यहाँ 20 आ जाएगा, 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 5 को जब फर्दर 5 से गुणा करें तो कितना है, 25 डेज। ठीक है, अब क्या कह रहा, मतलब राम अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में कर लेगा, 25 दिनों में पूरा काम ये कर लेगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करना, अब क्या करें, वो ज्ञात करे वो कितने दिनों में पूरा कार्य करेंगे, पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। अच्छा, बस यहाँ पर ये बात आप याद रखना कि 60% काम हो गया है, केवल क्या है, 40% काम बचा है। ठीक है, 40% काम बचा है। ठीक, अब भाई अगर यहाँ से टोटल काम निकाल, भाई देखो सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ कि कैसे अगर आपको समझना हो करना हो तो क्या है, भाई राम की एफिशिएंसी दे रखी है और डेज दे रखे हैं, पूरा काम कितने दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया 25 × 4, मतलब 25 चौके 100।
अगर 100 काम यूनिट पूरा काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, तो क्या कह रहा है, और 60% काम तो हो गया, 60% काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 40 यूनिट। 40 यूनिट काम बचा है। अब क्या कह रहा है, अब करना किसको, 40 यूनिट काम बचा है, अब क्या कह रहा है, अब भाई तीनों मिलके काम कर। उसके बाद रहीम तथा रचेल की मदद लेता है कौन, राम। तो अब जो एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 2 6 1 7, मतलब 7 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे रिमेनिंग वर्क को। तो कितना आएगा, 7 पचे 35 और 5 40/7, मतलब 5 सही 5/7 दिन। ठीक है, 5 सही 5/7 दिन लगेंगे बचे हुए 40% काम को पूरा करने में, यदि राम रहीम और रचेल तीनों एक साथ काम करें। भाई मैंने क्या बताया भाई, यहाँ से क्या, यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी तीनों लोगों की पता हो गई, ठीक है, एक के डेज पता हो गए, तो क्या टोटल वर्क आ जाएगा। फिर चाहे जिससे काम करवाए, एक दिन छोड़ के करवाए, 2 दिन छोड़ के करवाए, इनसे कराए उनसे कराए, चाहे जिनसे कराए, ठीक है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन सवाल ये बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 13। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया, जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ। साथ ही ए बी द्वारा 5 दिनों में किया गया साथ ही ए द्वारा 5 दिनों का किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों के किए गए कार्य के बराबर है। कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिन की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे अगर ये पूछ रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्यकर्ता कौन होगा, कि कितने दिन उसको लगेंगे, तो क्या है भाई, सबसे तेज कार्यकर्ता कौन होगा, वही होगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो एफिशिएंसी पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ करें कि ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाए। एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर हम आसानी से उसको टोटल वर्क से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले तो एक बात ये दे रखी, यहाँ तो भाई लिखा है साथ ही ए द्वारा 5 दिनों में किया कार्य, ठीक है, बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य की बराबर है। तो क्या है, यहाँ से ए और ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4:5। ये सब पिछली चीज़ें मैंने बता रखी कि कैसे डायरेक्ट लिखते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें कि ए द्वारा 5 दिनों का काम बराबर है बी द्वारा 4 दिनों के काम के, तो यहाँ से जब ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 4:5। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, अब हम इतना लिखने के लिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग सीधा बात करेंगे कैसे क्या करना है। अब देखो, ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, 37% भाग पूरा, ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ये पूरा काम है, कितना है, 100%। ए बी सी ने मिलकर काम किया है कितने दिनों में, हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन, तो ये पहले 3 दिनों के लिए जब काम किया गया है, किसमें, ए बी सी ने काम हुआ कितना है, 37%। 37% हुआ है, तो बचा कितना है काम, रिमेनिंग वर्क्स बचा है 63 यूनिट, 63%। ठीक है, और इसमें कौन कर रहा है, अगर भाई सी ने छोड़ दिया तो ए और बी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा है क्या भाई, अब ये देखो क्या कह रहा है, 3 दिन टोटल काम समाप्त होगा 10 दिनों में। भाई 100% काम कितने दिनों में होगा, ये होगा 10 डेज में। ठीक है, और कितना हो गया है, ठीक है, कितना हो गया है हमारा 3 दिन काम कर लिया है तीनों ने मिलकर। अब बचे कितने दिन, 7 दिन बचे हैं। काम कौन कर रहा है, ए बी सी। तो अगर 60% काम बचा है, हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, 7 दिन में। तो यहाँ से एक दिन की एफिशिएंसी ए और बी की, ये ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है। ठीक है, ये ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है। ठीक है, क्योंकि ए और बी 7 दिन मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ से भाई ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई और इनका रेशियो यहाँ दे रखा है 4 और 5। और इत्तेफाक ये है कि क्या है, ये 4 और 5 में बटा ही है, कि मतलब ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। तो हमें 9 को फर्दर बांटने में ज़रूरत नहीं है, नहीं हम लोग फर्दर भी बांटते। ठीक है, जैसे इधर किया 63% को 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 7 दिन काम हुआ तो एक दिन का हम लोग काम निकाल लेते हैं, वही एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ 37% है। ठीक है, 37% काम हुआ है, और क्या है, कितने दिनों में हुआ है, 3 दिन में हुआ है।
तो एक दिन का काम मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालें, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगा 37/3। 37/3 आ जाएगी भाई। ये 63/3 यहाँ कट जा रहा था, 9 आसानी से आएगा, यहाँ कटेगा नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गई ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी। और अगर क्या है ए बी सी की एफिशिएंसी पता है, ए बी की पता है, तो भाई अब ऐसा तो क्या ए की 4 आ गई, बी की 5 आ गई, लेकिन जब तक सी की एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी तब तक नहीं पता चल पाएगा कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ सी की एफिशिएंसी का कोई मतलब नहीं है, अगर ज़्यादा निकल आएगी सबसे ज़्यादा तो फिर मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, लेकिन निकाल के चेक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई कि मतलब ए बी सी मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। अगर यहाँ से क्या है एक दिन की एफिशिएंसी ए और बी की घटा दी जाए, मतलब 9 को घटा दिया जाए, तो ये क्या हो गई, ये सी की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये अब हो गई सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 त्रिक 27, 27 37 में से 27 दिया कितना 10/3 यानी 3.33। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए की 4 एफिशिएंसी है, बी की 5 है और ए की है, सी की है 3.33। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता कौन वाला कौन हुआ, भाई बी ही हुआ, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 5 है। मैंने बता रखा है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा कार्य कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। ठीक है, अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है भाई, सबकी एफिशिएंसी हमें पता है 10 दिनों में काम होता है, तो कितना 5 4 9। अच्छा, टोटल वर्क क्या, टोटल वर्क भाई हमने 100% पता ही है, 100 हो 100%, यहाँ से जोड़ के भी निकालेंगे तब भी 100% ही आएगा। ठीक है, 100% काम है, बी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, बी से कराना है, तो कितना आ गया 20 डेज। सबको समझ आ गया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा समझने वाली बात थी, थोड़ा सा लीक से हटके था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, आसानी से कर सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इसमें कुछ नहीं किया भाई, हमने क्या किया भाई, ए बी सी 10 कितना है 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। अब यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी तो क्वेश्चन में आसानी से दे रखा था, लेकिन अब ये नहीं पता था कि क्या है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। उसके लिए हमें भाई सी की एफिशिएंसी निकालना बहुत ज़रूरी था। सी की एफिशिएंसी किसी भी मामले में ऐसे नहीं निकाल पाते, तो इसलिए क्या हुआ भाई, पहले 3 दिन का काम 33% मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी, ये 3 दिन का काम है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम ही क्या होता है एफिशिएंसी होता है। जब 37 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया तो ए बी सी के एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से ए बी के पता था। ठीक है, आखिरी के 7 दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं 63 यूनिट, तो क्या हुआ एक दिन की वहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाल ली हमने, 9 यूनिट कंबाइंड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या रेशियो अगर अलग होता, यहाँ पर 3-2 होता, ठीक है, या 1-2 होता, तो भाई क्या होता, जैसे यहाँ पर रेशियो क्या 1 और 2 का होता, तो क्या है 3 की वैल्यू दे रखी है 9, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ जाएगा 3 और 6 और 3 के रेशियो में बढ़ जाती है एफिशिएंसी। ठीक है, कहने का मतलब ना ये कंबाइंड एफिशिएंसी आई है, और जो रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोगों ने बांट लिया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में किए हुए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और फिर जब ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल रही, टोटल काम हमारा 100 यूनिट है, तो क्या किया उसको, जिसकी जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट था उससे भाग दे दिया, तो आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं इसी क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। सी की उत्पादन क्षमता 1 की दुगनी है। बी अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है तो इस काम को सी कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो इस काम को सी कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ तो सबसे पहले भाई यहाँ ए और सी की एफिशिएंसी पता चल रही है, ए की सी की तिगुनी है, ए की तिगुनी है। सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। ए और सी में क्या है, ए अगर 1 है तो ये 3। ठीक, इतना ए और सी की एफिशिएंसी तो हमें आसानी से पता चल गया। बी बच गया, तो उसकी कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये दे रखी है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन काम करते हैं। ए बी सी मतलब 7.5 दिनों तक काम करते हैं। 7.5 का मतलब कितना होता है 15/2। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी पहले कि क्या है, अभी पॉइंट फ्रैक्शन में हम लोग नहीं रखेंगे, सीधा
मतलब पॉइंट में नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में लेके ऊपर वाली चीज़ों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें देखना कि बी भी क्या है, बी का 15 दिन में करता है। तो अगर दोनों चीज़ 15 और 15/2 का एलसीएम लेना है तो कितना, मैंने कहा था ऊपर वाली चीज़ों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 2 एफिशिएंसी और बी की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस सी की वैल्यू आ गई कितनी, ए प्लस सी बराबर 1 है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 आ गया। और यहां से क्या है, अगर ए प्लस सी निकालें तो क्या है, ए प्लस सी बराबर 4 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 3 1 4, ए प्लस सी कितना है 4, और 4 की यूनिट वहां को कितनी दे रखी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो मतलब अगर हम ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करें, ए बी और सी। ठीक है, तो ये था 1, ये थी 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 1/4, ये एफिशिएंसी के रेशियो है। ठीक है, बी की कितनी है, बी की है 1, और इसकी कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी भाई 1 की वैल्यू 1/4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ये इनके एफिशिएंसी के रेशियो हो गए। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब भाई यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या कह रहा है, टोटल वर्क साढ़े ए बी सी मिलकर 7.5 दिनों तक काम करते हैं, और ए बी सी मिलकर एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहां से हम लोग टोटल वर्क अगर निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लें तो 7.5 दिन काम खत्म हो जाएगा, कितनी एफिशिएंसी के साथ 2, तो मतलब टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 15। अब क्या कह रहा, काम कराना किससे है भाई, यदि बी तो छुट्टी पर चला जाता है तो इस काम को सी कितने दिनों में कर लेगा, भाई टोटल काम 15 है, और करेगा सी कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3/4 एफिशिएंसी के साथ अगर काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 3 5 15 और 5 चौके 20, तो इसका भी आंसर 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। कैसे किया ये आपको भाई, दो की एफिशिएंसी तो पता थी कि हमें ए और सी की पता चल गई, और बाकी हमने एज यूजुअल जैसे टोटल वर्क निकालते हैं वहां से एफिशिएंसी बी की पता चल गई। बस इतना, ये भाई ये तो पता चल गया कि ए प्लस सी बराबर 1 दे रखा है, यहाँ पर ए प्लस सी बराबर 4 दे रखा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 भाई। या फिर ये समझ लीजिए 1 को बांटना है 1/3 में। ठीक है, 1 को बांटना है 1/3 में, तो इसका क्या 1/4 3/4, जब इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या है फर्दर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से ए और सी की एफिशिएंसी निकाल ले हमने भाई, दे रखा था टोटल वर्क, मतलब तीनों मिलकर 7.5 दिन काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट है, तो यहाँ से हमने अगर वैल्यू निकाल टोटल वर्क निकाल लिया तो आ गया 15 दिन। फिर वहाँ हमने क्या है सी से काम करा लिया फिर। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक साथ 4 दिन काम करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया और एक तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता का 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है। पूरा काम 8 दिनों में खत्म होता है, तो कितने दिनों में वाई अकेला काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। क्या है, अब एक्स और वाई क्या है भाई, पहली बात तो यहां से इनकी एफिशिएंसी पता चल सकती है कि तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/5। ये कैसे निकालते हैं मैंने सारी चीज़ें बता रखी है आपको, देखें। जेड जिसकी दक्षता, जेड की एफिशिएंसी बराबर किसके, एक्स का 5/3। ठीक है, एक्स बटे 5/, जब यहाँ से एक्स अपॉन जेड निकालेंगे तो कितना आएगा 5/3, यानी 3/5। ठीक है, तो ये समझ, ये एफिशिएंसी सीधा हम लोग लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, एक्स और वाई के एक काम को 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक साथ कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, वो 4 दिन काम किया सिर्फ। ठीक है, अब क्या कर, वाई ने काम छोड़ दिया, तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स
की दक्षता का 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है, पूरा काम 8 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है रिमेनिंग वर्क से अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हो सकता है। भाई x प्लस वाई ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, लेकिन कितना काम खत्म कितने दिनों में होता? 12 दिनों में। तो x प्लस वाई के कितने दिन का काम बचा है? काम बचा है x प्लस वाई के 8 दिन का काम बचा है। x प्लस वाई के कितने? 8 दिन का काम बचा है। ठीक है, अब काम कौन कर रहा है? y छोड़ दिया है और काम कर कौन रहा है? x प्लस जेड। तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है? 8 दिनों में। तो जिसमें से 4 दिन तो हो गए, 4 दिन हो गए, और अब 8 दिनों में पूरा मतलब 4 दिन हो गए, तो कितना बचे दिन? 4 दिन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहां से क्या है? y अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई x और z की एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, y से काम कराना है, तो क्या है यहां पर x और z की वैल्यू रख देंगे सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा? आसानी से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, x की जगह पर रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2y, और क्या है x और z 5 3 8, ये हो जाएगा 8। तो 2y बराबर कितना हो गया? 2y बराबर हो गया 2, और y बराबर है कितना? y की एफिशिएंसी आ गई है 1। ठीक है, y की एफिशिएंसी आ गई है 1। ठीक है, और x की कितनी है? x की है 3, क्योंकि x और y एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकालने में हमारा यही मदद करेगा। x प्लस वाई क्या है? 12 दिनों में कर सकता है। और एफिशिएंसी कितना है? 1 और 3 4 गुणे 12, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी 12 चौक 48। और काम कराना किससे है? काम कराना है y अकेले से। y की एफिशिएंसी 1 है, तो मतलब हमारा कितने आ गए? y अगर टोटल काम को करेगा तो कितने दिन लेगा? 48 डेज, यानी 48 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, अगर वैसे हम लोग निकालते हैं तो देर लगेगा, ऐसे हम लोग क्या रिमेनिंग वर्क से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, x और z की एफिशिएंसी दे रखी थी क्वेश्चन में, और क्या है रिमेनिंग वर्क को हमने इक्वल करके y की एफिशिएंसी निकाल ली, फिर टोटल काम निकाल के हमने क्या है y की एफिशिएंसी से भाग दे दिया, तो आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए को एक खेत जोतने में जितना समय 4 घंटे लगते हैं, और बी को उतना खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, मतलब यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, जबकि बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है, उतना ही खेत जोतने को सी में क्या है, सी को 6 घंटे लगते हैं। कुछ नहीं, इसमें पर्टिकुलर दो रेशियो देख रखे हैं, फिर यहाँ से ए बी सी से आसानी से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, वे सभी एक साथ काम को करते हुए 44 घंटे में खेत की जुताई कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर। ठीक है, वैसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले रेशियो को बैलेंस करके, मतलब एफिशिएंसी का जो रेशियो है इसे ए बी सी के ले लेंगे, फिर इसको 44 से मल्टीप्लाई करा के आराम से टोटल वर्क निकाल लेंगे, फिर बी और सी की एफिशिएंसी से हम लोग भाग दे देंगे, तो आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये हम बताते हैं फिर आपको। ठीक है, अब यहां से अगर ए और बी ए बी सी निकालें, तो क्या है, ए आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, है ना। और क्या है बी, जबकि बी 5 घंटे लेता है और सी को 6 घंटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना, 5। अगर ऐसे ना कर समझ पाए तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, ए रेशियो पे कितना दे रखा है, 3/4। बी रेशियो सी दे रखा है 6/5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या है ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, ए बी सी। भाई ये तो सब बता ही चुके हैं, बार बार हर क्वेश्चन में यही चीज़ बताना पड़ता है कि क्या है, ए 4 घंटे में जितना खेत जो सकता है, बी उतना खेत कितना है 3 घंटों में,
तो A/B कितना आ गया 3:4। ठीक है, बी सी में निकालेंगे तो क्या है, बी 5 घंटे में जितना जोतता है, सी 6 घंटे में उतना जोतता है। ठीक है, यहाँ से B/C निकाल लिया तो कितना आ गया 6/5। ठीक है, ये दो रेशियो आ गए। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, तो हमने क्या बताया था कैसे रेशियो को बैलेंस करते हैं। तो क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6×3 = 18, 4×6 = 24 और क्या है 5×4 = 20। क्या सब 2 से कट रहे हैं, तो क्या 9, 12, 10। ये आ गया ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो। ए बी सी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। और क्या कर रहे हैं, वे सभी एक साथ काम करते हुए 44 घंटे में एक खेत की जुताई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी भाई 10, 12, 22, 22, 9, 31, 31 × 44, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 31 × 44 ये हो गया हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। काम किससे कराना है, बी और सी से, बी और सी से, यानी 10 और 12, 10 12 मिलके हो गए 22, तो अपॉन 22। तो ठीक है, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो 31 दूनी 62, यानी 62 डेज, 62 दिन काम करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बस कल रेशियो को बैलेंस करा रहा था। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहले ही आपको बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ऐसा टॉपिक है कि आप अर्थमेटिक में जितना भी कुछ पढ़ेंगे सब में उसका एप्लीकेशन होगा, मतलब यूज होंगे उसको। ठीक है, आसानी से आप जिन्होंने रेशियो ही नहीं पता है बैलेंस करना, तो वो क्या उसको लेके बैठे रहेंगे और इसी को घंटों लगाएंगे। तो ऐसा नहीं, जितना सवाल को समय देना है हम लोग उतना ही देंगे, ज़्यादा उसको समय हम लोग एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कैसे हुआ भाई। हमने क्या है ABC भाई, और ये चीज़ें हमेशा आप याद रखेंगे भाई, हर क्वेश्चन में यही एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने बता भी देते, ये भी चीज़ मैंने रेशियो में बताई थी कि अगर ऐसा दिया हो, ये लाइन अगर दी हो ऐसे, तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्ट रेशियो लेते हैं, ये भी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस से पढ़ें। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक पढ़ने के लिए मेरा मानना है कि परसेंटेज और रेशियो का आपको नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर ये होता तो आप सीधे ऐसे लिख सकते ABC, सीधा ABC का रेशियो आ गया, तुरंत टोटल वर्क निकाल के अपॉन 22 कर देते, तुरंत काट के विद इन द 10-15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड में आंसर आ सकता था। ठीक है, 62 डेज। ठीक है, तो इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आप 10 सेकंड इसी में लगाएंगे तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो आप इसको बिना लिखे, आप समझदारी यही होगी, बुद्धिमानी इसी में होगी, क्या है सीधा आप इसमें क्वेश्चन को इस वे में करें कि भाई 2 लाइन में क्वेश्चन एकदम समाप्त। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन शुरुआत में इस गति से कार्य करता है कि वह संपूर्ण कार्य 32 घंटों में खत्म कर सकता है, परंतु वह इस गति से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या, ये इसकी अभी क्वेश्चन कर देना इसकी। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, एकदम लास्ट वाली ये वो कराऊंगा, क्या कहते हैं, लास्ट वाली क्लास होगी उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें बतानी है, अभी उससे पहले ये बताना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 पुरुष क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। दीवार पर ईंटों की संख्या क्या आती है, दीवार पर ईंटों की संख्या। भाई आपने घर पे भी देखा हो क्या, अगर एक इस कमरे को पेंट कराना है जिसमें आप रह रहे हैं, घर को पेंट कराना है, एक मजदूर आया कहेगा हम साहब 6 दिन में पोत देंगे पूरा। ठीक है, दूसरा आया कहेगा साहब हम 8 दिन में पूरा हम पेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर दोनों को लगा दोगे तो क्या है वो काम और दिन, क्योंकि क्या है भाई वो जैसे ठंडी चल रही, ठंडी में आप 2 मजदूर लगाएंगे तो आधा दिन तो उसी बैठ के बीड़ी पियेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक एक मजदूर लगाओ, दिमाग से काम करो। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 मजदूर हैं, मान लिया हमने, क्या है ए है और बी है। ए 15 दिन में काम करता है, एक क्या करता है
20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क 15 और 20 का रेशियो कितना हो जाएगा 60, रेशियो कह रहे हैं, टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक, तो मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की आ गई 3 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मतलब ए और बी अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 7 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और 12 घंटों में एक दीवार का निर्माण कर लेते हैं। अगर वो दोनों साथ एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में पूरा एक ईंट का निर्माण कर लेते हैं। तो क्या है 12 घंटे में है तो एक दोनों के साथ मिलके अगर काम करें तो दोनों के साथ में एफिशिएंसी क्या है, दोनों के साथ में एफिशिएंसी है 12 पंचे 60, 5। हमारी कितनी आई है 7 यूनिट, मतलब अलग अलग काम करके साथ में अगर जुड़े तो क्या है 7 यूनिट के साथ एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे क्या है। लेकिन क्या है अगर वो 7 काम करते हैं तो क्या 5 एफिशिएंसी का, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का, और इसी 2 की वैल्यू दे रखी है। तो बात करने में बीड़ी पीने में कितना है 280 ईंट कम लगाते हैं, 280 ईंट कम लगाते हैं तो क्या हो गया 140, एक की वैल्यू आ गई 140, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 की वैल्यू मालिक आ जाएगी 140 गुणे 60, 14 थंग 84, 8400 इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बेहतरीन आंसर होगा। ठीक है भाई, ये कैसे निकाले भाई, यहाँ दे रखा हमने क्या, एक तो ये नॉर्मल तरीका होगा कि यहाँ तक तो सब ने कर लिया कि भाई ए 4 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, बी 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 7 काम एक साथ अगर मिलेंगे तो 7 काम करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 12 घंटों में एक दीवार का निर्माण करते हैं अगर वे 7 काम, भाई ये क्या लिखा, अगर वे 7 काम करते हुए वे प्रति इतना ईंट कम लगाते हैं तो 12 घंटे में एक दीवार का 60 टोटल काम का 60 यूनिट है और 12 घंटे में करते हैं तो एक घंटे में कितना हो गया उनकी एफिशिएंसी, एक साथ काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी आ गई 5। तो 2 ही एफिशिएंसी का जो गैप आ रहा है उसी में क्या है 280 ईंट वो कम लगाते हैं, तो 2 की वैल्यू हो गई 280, तो 1 की वैल्यू हो गई 140, तो अगर 60 की निकालेंगे तो 14 छंग 84 यूनिट, 8400 ईंटें लगेंगी दीवार में टोटल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी ने 880 में एक काम लिया। ठीक है, ए और बी ने 880 में एक काम लिया, जब वे एक साथ काम करते हैं तो क्या है ए को बी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं, और जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो काम पूरा करने में ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से पहले क्वेश्चन इस स्लाइड में आ गया, इसकी क्लास में आ गया है ये वाला क्वेश्चन, नहीं बाकी इसके क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्लास में डाल रखे हैं, दूसरी सीट में डाल रखे हैं। अब यहाँ पर आ गया है तो हम लोग इस पर वेजेस की बात कर ही लेंगे कि कैसे हम लोग मजदूरी कैसे मिलती है। भाई इतना सबको पता है कि जब अपने घर में क्या है मजदूर लगते हैं तो क्या है मजदूरी उनको कैसे दी जाती है। ठीक है, मजदूरी उनको कैसे जाती है भाई, जो जितना काम करेगा हम लोग उसके हिसाब से उसको मजदूरी देते हैं मजदूर को, ऐसा तो है ना हम लोग को बैठाल के मजदूरी देंगे नहीं। ठीक है, तो पहले वेजेस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे मजदूरी का। ठीक है, मजदूरी का कॉन्सेप्ट होगा क्या है, जो वेजेस होता है ये बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी क्या है भाई, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है जितने दिन काम करेगा उस हिसाब से उसको हम लोग पैसा दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा तो यहाँ से 2 केस निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वेजेस क्या होता है वेजेस बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो वेजेस बराबर हो गया वर्क डन के भाई वर्क डन भी तो यही होता है भाई, जिसको जितनी मजदूरी मिलेगी जिसने जितना काम किया है। ठीक है, एफिशिएंसी भाई
अभी ये निकालते थे क्या है कि ए की एफिशिएंसी 2 है और 5 दिन तो काम करता है, तो क्या कितना टोटल कितना काम करता है, 10 काम करता है। बी की एफिशिएंसी 3 है और टोटल 3 दिन काम करता है, तो क्या है इसका आ गया 9 काम। ठीक है, तो हम लोग देखते थे कि इसका अलग काम देखते थे, इसका अलग काम देखते थे, तो क्या इसकी एफिशिएंसी या नंबर ऑफ डेज कर दिया, इसका गुणा तो इसका काम निकल के आ गया। तो वही चीज़ यहीं लिखी है, क्या है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज में क्या है, तो वेजेस जो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्क डन, मतलब जिसको उस हिसाब में पैसा मिलेगा जिसने जिस हिसाब में काम किया होगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, एक तरीका ये, और एक बात ये होगी क्या, जहाँ पर नंबर ऑफ डेज, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई हम लोग वहाँ पर जब जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग क्या वर्क डन के हिसाब से पैसा बांटेंगे। लेकिन एक उससे भी शॉर्ट तरीका ये है कि क्या है, जब नंबर ऑफ डेज समान हो कि मतलब ए भी 10 दिन काम कर रहा है, बी भी 10 दिन काम कर रहा है और तीनों को 100 रुपये मिलते हैं, दोनों को 100 रुपये मिलते हैं, तो वहाँ पर कैसे क्या होगी भाई, जब नंबर ऑफ डेज सेम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा वेजेस क्या जो मजदूरी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एफिशिएंसी के। ठीक है, तो मतलब एक में तो हो गया वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, कि मतलब जो जितना काम करेगा उसको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। और जब वेजेस की बात आएगी, जब नंबर ऑफ डेज सबके सेम होंगे, तो क्या होगा वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। कब, जब क्या नंबर ऑफ डेज क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। मैं इस क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पर बता दिया तो अगली क्लास में बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग वहाँ पर सीधा क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फिर जो पैसा होगा मजदूरी किस हिसाब में बटेगी, एक तो बटेगी वर्क डन के हिसाब से और एक किस में बटेगी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, नंबर ऑफ एफिशिएंसी के हिसाब से। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसा, जिसकी एफिशिएंसी कम उसको कम। और या फिर जब नंबर ऑफ डेज अलग होंगे तो जो जितना काम करे, जितना ज़्यादा काम किया होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसने कम काम किया होगा उसको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी ने 880 रुपए में एक काम लिया। जब वे एक साथ काम करते हैं तो ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलता है। जब वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो पूरा काम करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लग जाते हैं। ए बी साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, काम को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके मैं दो तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके बहुत ही अच्छा। एक तो ये है कि जो जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, जैसा मैंने बता रखा है वैसे। मैंने क्या था रेशियो में, क्या है जब रेशियो में जब मैं पैसे बंटवा रहा था, ठीक है, तब भी वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो मैंने क्या बताया था कि भाई 880 रुपये 2 लोगों में बांटना है और ऐसे बांटना है क्या है ए को बी से 240 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, ए को बी से 240 रुपये ज़्यादा मिले, तो हमने क्या बताया था पहले 880 में से 240 जितना रकम दी होती थी उसको उससे घटा देते थे, फिर 2 बराबर भागों में बांट के उसमें उसको जोड़ देते थे। ठीक है, 880 में से जब हम लोग 240 घटाएंगे तो क्या आएगा, 880 में से जब 240 घटाएंगे तो ये 640 आएगा। 640 को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इतना आ जाएगा, एक आ जाएगा 64, 32 दूनी 64, मतलब एक आ जाएगा। बी को कितना मिलेगा, 320 मिलेगा और इसको 240 इसमें अधिक मिलेंगे। बी कितने, किसको, ए को बी से। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, 320 मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 560। भाई 240 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ए का हिस्सा हो गया, ये किसका हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये ए का हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया। अब मैंने क्या बताया था, अभी बताया था जब पैसे मिलते हैं किसके, वर्क डन के हिसाब से एफिशिएंसी के रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 चौक 32 रेशियो आ गया और 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, ये नंबर ऑफ ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, फिर नंबर ऑफ डेज का क्या होगा, 7 रेशियो 8, नहीं 8 चौक 32,
यहाँ पर 4 होगा भाई, है ना। ठीक, 4:7। तो इसका जब उल्टा करेंगे, मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी का उल्टा होता है डेज का रेशियो। ठीक है, अब ये क्या करा, तो एक काम को पूरा करते हुए क्या ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं, 12 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, 12 दिन अधिक लगते हैं ए को बी से। ठीक है, तो क्या 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट, एक की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग अगर एक की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट, तो हम लोग टोटल क्या निकालना, ए बी के साथ काम करते हुए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग जब टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, 4, एक की वैल्यू आ गई 4, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7 की आ जाएगी 28, और इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 4। ठीक है, 28 दिन काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ बी, तो कितना काम करेगा 28 चौक गुणे 4। ठीक है, ए बी को कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ए बी की एफिशिएंसी का योग कितना है, 7 और 4 11। ठीक है, 28 गुणे 4 बटे 11 आ गया। ठीक है, तो 28 चौके कितना हो गया, 28 चौके होगा 32, 8 चौक 32, 4 नहीं 8। ठीक है, 112 है ना, 112 बटे 11, तो 11 दहम 110 है ना, 110, 10 सही 2 बटे 11 है ना, 10 सही 2 बटे 11 डेज, 10 सही 2 बटे 11 दे, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने टोटल वर्क निकाल लिया भाई, एफिशिएंसी टोटल वर्क सब निकाल लिया, उसके बाद हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये तो हो गया समझने वाली बात कि कैसे हम लोग इसको समझ के करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका मैं और बता देता हूँ कि कैसे हम लोग अगर डायरेक्ट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितना है दे रखा है, 880 रुपये बांटना, 240 इसको अधिक मिलते हैं। अगर हम लोग सीधा यहाँ पर इसका हम रेशियो ले लें, ठीक है, 880 का और 24 का क्या होगा, तो क्या होगा 8 0 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 3 के 24। ठीक है, अब 11 और 3 मतलब है ना, 11 और 3 रेशियो में बट जाएगा, 11 और 3 रेशियो में बट जाएगा। 3 क्या है, 3 वो है कि जो इसको अधिक मिले हैं। ठीक है, टोटल 11 है भाई, इतना यहाँ लिए, टोटल 11 है और ए को 3 अधिक मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 और 4। भाई कितने का डिफरेंस है, 3 को ज़्यादा मिल रहा है ए को। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 7 और किसकी आ गई, बी की आ गई 4। ठीक है, टोटल काम कितना है 11, 7 4 11। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ गई, तो टोटल काम सीधा हम लोग आ जाएगा कितना, 7 चौक 28, 28 गुणे 11, 28 गुणे 4 बटे 11। भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों का काम मिलकर काम कितना करते हैं, 11 काम करते हैं। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी इतने आ गई। ठीक है, अब कितने दिन काम करता है, 28 दिन काम करता है। तो क्या हो गया, टोटल काम यहाँ से कितने दिन आ गया, टोटल काम हमारा ये आ गया, तो क्या 28 चौके, फिर वही बात आ गई कहाँ निकल के 112 और 112 बटे 11, तो कितना हो गया 10 सही 2 बटे 11 यूनिट। ठीक है, कैसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे इसका हमको कर सकते हैं। ठीक है भाई, वही बात है, क्या है, जब इसकी एक की इसकी 3 की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, तो 4 7 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक की वैल्यू 4, 7 चौक 28, 28 गुणे इसकी एफिशिएंसी हो गई भाई, इसको उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 4:7। ठीक है, 28 गुणे 4 इसका टोटल वर्क आ गया 11 से डिवाइड करके। तो कैसे इसका हमने नंबर ऑफ डेज निकाला कि ए और बी मिलकर काम को करेंगे, तो कैसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ 3 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। वही काम पूरा करने में 3 महिलाओं को
दो पुरुषों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लगता है। ठीक है, एक पुरुष और एक महिला की दक्षता का अनुपात। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों जिसने टाइप किया है उसने डाल दिया है, उसको बना के तो सही से दिए थे, पता नहीं कैसे क्या हो गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग ध्यान से करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या है मेन और अगली क्लास से जब नेक्स्ट क्लास जब लास्ट क्लास कराएंगे तो उसमें देखने को मिलेंगे मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या भाई मैन की एफिशिएंसी हमने मान ली एम, और फीमेल महिला की कितनी मान ली फीम एफ। ठीक है, तो 3 मेल, ठीक है, प्लस 5 फीमेल मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं, काम को कर लेती हैं 3 दिन में। ये हमारा एक टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वही काम पूरा करने में, मतलब सेम काम को पूरा करने में 3 महिलाओं को 2 पुरुषों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लगता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि ये मानना ये पड़ेगा क्या है कि 2 महिलाओं को 2 पुरुषों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लगते हैं। मतलब जो 2 पुरुष मिलकर काम को अगर x दिन में करते हैं, ठीक है, तो महिला कितनी 3 महिला किसी काम को कितने दिन में करेंगी, x + 5 डेज में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 इक्वेशन बना के 3 इक्वेशन बनेंगी, उसको हम लोग बराबर करके बस कल सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पे बेस्ड सवाल है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी काम, ये भी टोटल काम है। ठीक है, और जो 3 महिलाएं मिलकर काम करेंगी कितने दिन में, x + 5 डेज में। ठीक है, और ये भी काम बराबर होगा किसके, दो आदमियों का क्या है, जो काम x दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टोटल काम आ गया है। ठीक है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करके भाई वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल का, भाई यही पूछा, एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी का रेशियो पूछना है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल कर लेंगे, एक बार किसको इक्वल कर लेंगे, एक बार इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए फिर करते हैं। 3mx 3×9m प्लस 5×15f इक्वल्स में क्या आ गया, 3mx प्लस 5×15m। अब 3×9m, ठीक है, 15f। अच्छा, यहाँ पर एक देखो भाई, महिला को m से लिख दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या क्या 3 महिला कह रहे हैं ना, 3 महिला हो कितना x + 5 दिन में करती, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर होगा फीमेल, 3f आ गया, यही गलती हो गई भाई, 3f हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा। तो इससे एक फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा फायदा, देखना 3f हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3f x + 5×15f, 15f कट जाएगा, 15f कट जाएगा, तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा भाई, 3 एकम 3, 3 तरक्की 9, ठीक है, तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, मेल और फीमेल का रेशियो अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, x/3, x/3 आ गया यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो। अब यही चीज अब इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही चीज जब हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे, अब इसको सीधे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये आप देखना। ठीक है, 9m प्लस 5×15f इक्वल्स में क्या होगा, 2mx। ठीक है, m को इधर ले आओ और m कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 - 2x। ठीक है, 9 - 2x इक्वल्स में कितना आ गया,
ठीक है, इक्वल्स में आ गया -15। ठीक है, मेल और फीमेल आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर मेल और फीमेल का हम लोग रेशियो निकालें, ठीक है, अगर इसको भाई माइनस हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेल अपॉन फीमेल जो आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15/2x-9। ठीक है, 2x-9, तो 15/2x-9। अब यहाँ देखो, यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो इतना आ गया, यहाँ से इतना आ गया, तो अब इसको बराबर ले लेंगे, कितना, 15/2x-9। ठीक है, 2x-9। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं कि इतना बड़ा क्या इतना छोटा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन पे है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से जब अपने आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x², ठीक है, -9x, क्या है, -15 इधर आ जाएगा, तो जाएगा 45। ठीक है, गुणा करें तो 90 आए, और कितना है, और घटाएं तो 9 आए, तो 15 छक्का 90, 15 - 6 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्या क्या निकल के आएगी, एक तो वैल्यूज निकल के आएगी 15 और 6, तो ये हो जाएगा 15/2। यहाँ जगह कम पड़ रही है तो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, एक की x की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आएगी 15/2, और x की आ जाएगी -6/2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15/2। एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू, तो माइनस की एक वैल्यू तो आने से रही। ठीक है, माइनस की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 15/2। ठीक है, 15/2 x की वैल्यू आ गई 15/2 भाई, क्योंकि मेल फीमेल के रेशियो, दोनों रेशियो में क्या है, x अपॉन x आ रहा था, तो बिना x के ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू हम ये लोग यहाँ रख देंगे 15/2, अपॉन में 3 था, तो क्या 3×5=15, तो रेशियो कितना आ गया मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 5:2, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। कुछ नहीं था इसमें, केवल 3 इक्वेशन बन गई थी, उनको इक्वेट करके सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो कैसे किया जाएगा, ये आप 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो इस पर कुछ बताने की बात नहीं थी, रेशियो निकालना था। हमने देखा क्या, मेल और फीमेल के रेशियो में दोनों जगह x आ रहा था, बात यहाँ पे फंस गई कि मेरा x की वैल्यू निकाले, ये सवाल तो होने वाला नहीं, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली x की, तो क्या है, वहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का जो रेशियो आया कितना आया, 5:2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में आगे के सवाल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।